नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ मैं हर्षिता। महिलाएं ना घर परिवार में सुरक्षित है और ना सड़कों पर। आए दिन छेड़खानी और बदसलूकी की खबरें सामने आती रहती हैं। फिर ये सोचा गया कि शायद शिक्षा से लड़कियां सशक्त होंगी, उन्हें अपने अधिकार की जानकारी होगी और वो अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगी। लेकिन हाल ही में तिलका मांझी विश्वविद्यालय और गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में छात्राओं के साथ जो हुआ, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि अब महिलाएं जब शिक्षण संस्थानों में भी महफूज नहीं तो फिर वो जाए कहां। कहीं छात्राओं का अश्लील वीडियो बन रहा है तो कहीं प्रोफेसर साहब पर ही आरोप लग रहा है छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने का। तो इन्हीं दो घटनाओं को आधार बनाते हुए आज बड़ी खबर में चर्चा, महफूज नहीं महिलाएं। तो अब कैंपस में भी मंचले दिख रहे हैं और वहां भी छेड़खानियां हो रही हैं और इसी पर आज हमारी चर्चा है कि अब महफूज नहीं है महिलाएं कॉलेज कैंपस में भी। और इस चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ गई हमारे साथ प्रोफेसर सुहेली मेहता, पटना विश्वविद्यालय में शिक्षिका, और प्रोफेसर कल्याणी सिंह, शिक्षाविद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बड़ी खबर में। तो सबसे पहले आपको भागलपुर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर पर छात्राओं ने अश्लील फब्तियां कसने का आरोप लगाया। छात्राएं बेबाक होकर लेक्चर्स के दौरान उन पर कसी जा रही फब्तियों को मीडिया के सामने बता रही हैं। इन सबके बीच आरोपी प्रोफेसर साहब खुद को बेकसूर बता रहे हैं। तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में ये हंगामा क्यों हो रहा है? गांधी के विचारों पर शोध करने वाली ये छात्राएं एक प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग क्यों कर रही हैं? क्या वजह है कि इस कड़ी धूप में ये पुलिस कर्मियों से उलझ रही हैं? ये हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले सुनिए कि ये छात्रा क्या कहना चाहती है। क्लास में इस तरह से पढ़ाते हैं कि लड़की पहले तो वो बोलते हैं कि पॉकेट में सिंदूर है और दे देते हैं। तो इन छात्राओं का गुस्सा इनके ही एक लेक्चरर पर है। ये हैं वो प्रोफेसर साहब जिन पर आरोप लगा है लेक्चर के दौरान छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने का। इन पर आरोप लगा है छात्राओं को बेवजह देर शाम तक विभाग में रोकने का। इन पर आरोप लगा है कंप्लेन करने पर छात्राओं का रिजल्ट खराब करने की धमकी देने का। ये अभी तो बोल ही रहे हैं, जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि आप तुम लोग कहाँ जाओगी, सब तो डिपार्टमेंट में ही होगा। तो इस अनुसार वो धमकी दे रहे हैं तो लग ही रहा है कि ऐसा कुछ होगा। गांधी विचार विभाग के सेकेंड सेमेस्टर की इन छात्राओं ने कुलपति के एक कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि आरोपी प्रोफेसर को जल्द से जल्द बर्खास्त कर दिया जाए। वहीं इन सबके बीच आरोपी प्रोफेसर का वही पुराना रटा रटाया जवाब है। कलाबाजी प्रदर्शन करने के लिए, अपनी कला का विकास करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ, एक और बात है जिसमें कुछ पीछे से लोग इसको संचालित कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी वजह हो सकती है। विभागाध्यक्ष की कुर्सी हो सकती है जिसके लिए कुछ लोग ऐसी चालबाजियाँ कर सकते हैं। वो शिक्षक ही हैं हमारे में, हम विकास करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ, एक और बात है जिसमें कुछ पीछे से लोग इसको संचालित कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी वजह हो सकती है। विभागाध्यक्ष की कुर्सी हो सकती है जिसके लिए कुछ लोग ऐसी चालबाजियां कर सकते हैं। वो शिक्षक ही हैं हमारे में, हम। एक तरफ आरोपी प्रोफेसर विभागाध्यक्ष पर राजनीति का आरोप लगाते हुए इस पूरी घटना को अपने खिलाफ रची गई सोची समझी साजिश कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या कोई छात्रा राजनीति की मंशा से एक शिक्षक पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा सकती है? सवाल ये भी कि गांधी के विचारों को पढ़ने समझने वाले लोगों पर राजनीतिक तिकड़मबाजी हावी है या फिर सच में इस परिसर में छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल की बात बेईमानी है।
आप सारे गवाह मौजूद हैं। हर्षिता के साथ श्याम नंदन, भागलपुर, मौर्य। आरोपी शिक्षक को बचाने की साजिश नहीं चलेगी। तो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कैंपस का हाल आपने देखा, जहां छात्राएं प्रोफेसर साहब पर यह आरोप लगा रही हैं कि वो लेक्चर्स के दौरान बिना वजह अश्लील फप्तियां कसते हैं उन पर। कल्याणी जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, एक तो चूंकि हम लोग भी प्रोफेसर हैं और वहाँ भी प्रोफेसर ही हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं उनका पक्ष ले रही हूँ, लेकिन जहाँ तक उस लड़की ने बताया कि मेरे पॉकेट में सिंदूर है, तुम्हें दे दूं, वो हर लड़की से तो ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। आरोप है कि पूरे क्लास में वो लेक्चर्स के दौरान सबके साथ कुछ ना कुछ गप करते रहते इस तरह से। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। अगर वो करते हैं तो ये तो बहुत बुरी बात है, इसकी भर्त्सना हम भी करेंगे। और आप सुहेली जी, जब आप लेक्चर देती हैं तो क्या आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी लगता है कि अपनी बातों को प्रूव करने के लिए, कुछ समझाने के लिए छात्राओं को कुछ अश्लील शब्द जिसे कहा जाता है उनका इस्तेमाल भी करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अश्लील शब्द का उपयोग करना तो कहीं भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये शिक्षक इस तरह की बात किए हैं तो ये बहुत ही खराब है, पर इसकी जांच अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि हम पर राजनीति हो रही है, तो हो सकता है राजनीति चूंकि आजकल या पहले से भी विश्वविद्यालय में अच्छी तरह होती है, कहीं भी फंसाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन लड़कियां जिस तरह से उग्र हैं, सारी लड़कियां मिलकर एक शिक्षक पर ये आरोप लगा रही हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी जांच बहुत ही उच्च स्तर से होनी चाहिए इसमें। और मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये सर ने कहा कि मेरे एचओडी हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अगर एचओडी के मन में इस तरह की भी मंशा है कि इनको बदनाम करे या कुछ करे, तो उनको हटाने के लिए या उनके विरोध में करने के लिए छात्राओं को यूज नहीं करना चाहिए। तो छात्राएं भी तो सेकंड सेमेस्टर की हैं, गांधी के विचार पर शोध कर रही हैं, तो उनकी बुद्धि कहाँ है? तो दोनों तरह की बात है यहाँ कि ये छात्राएं भी मैच्योर हैं, इनको किसी भी टीचर की बात में आके इस तरह से नारेबाजी नहीं करनी चाहिए अगर ये गलत आरोप है उनका। तो ऐसे में इसकी तो जांच बनती है, बहुत ही उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए इसमें, और इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए यहाँ पर। चलिए, अगर हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां हंगामा कर रही हैं एक प्रोफेसर के खिलाफ, तो क्योंकि अगर आपने विजुअल देखा होगा उसमें लड़के ज्यादा नहीं थे, लड़कियां थी, क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर, जैसा उन्होंने आरोप लगाया, बॉडी पार्ट्स को लेकर वो टिप्पणियां करते हैं। तो अगर उनकी बात सच मान ली जाए तो फिर आप किस तरह से कहेंगी इस पूरी सिचुएशन पर? देखो हर्षिता, जहाँ तक बात है बॉडी पार्ट्स को लेकर कुछ बोलने की, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे इंग्लिश या हिंदी में रोमांटिक पोएट्री हुई, रोमांटिक ड्रामा हुआ, उसमें कुछ ऐसे, लेकिन अश्लील बात तो कोई शब्द यूज किए ही नहीं जा सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हम एक हद को पार करते हैं। लेकिन जो एक प्रोफेसर को भी जब वो क्लास में है अपनी गरिमा को बनाए रखना है, क्या बोल रहा है, क्या उसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, उसको अपने मन में रख कर के उसको अपनी मर्यादा को उसको बचा कर ही चलना होगा। सुहेली जी, अगर ऐसा सच है, अगर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर छात्राएं क्या करें? क्योंकि ये छात्राएं जब ये बात कहती हैं कि वो कंप्लेन करेंगी तो प्रोफेसर साहब, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स बहुत हद तक उनके हाथ में उनका जो पेपर है, मार्क्स उनके हाथ में, रिजल्ट प्रभावित कर सकते हैं वो, तो वो ये धमकियां भी आराम से देते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट को हम खराब कर देंगे, जैसे कि एक छात्रा ने आरोप लगाया। तो फिर अब ऐसे सिचुएशन में लड़कियां क्या करें? देखिए, आजकल सारे रिजल्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का रिजल्ट खराब, इसलिए इसमें निडर होके अगर इस तरह के आरोप हैं, लड़कियां अगर सही हैं, तो बिना कोई डर भय के उनके खिलाफ उनको लिखित देना चाहिए और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन। लेकिन जो पेपर है, गांधीयन थॉट का पेपर है, तो इस पे ये भी नहीं, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है ना कि आप सवाल उठा सकते हैं। प्रोफेसर तो ये भी कह के बच के निकल सकते हैं कि नहीं, आपका ये थॉट मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर प्रोफेसर जब मार्किंग करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि नहीं, तुम्हारे इस आंसर से मैं सहमत नहीं हूँ तो मैंने मार्क्स नहीं दिया। तो इस पे तुम आरोप ये नहीं लगा सकती हो कि मैंने तो मतलब तुम्हारे साथ कुछ फ्रॉडरी। देखिए, कोई भी एग्जाम सिर्फ एक टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उनकी मंशा पे डिपेंड नहीं होता है कि वो जो चाहेंगे वही होगा। वहाँ इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, एक दो स्टूडेंट्स भी होते हैं। अगर प्रैक्टिकल, हमारे यहाँ जब प्रैक्टिकल की बात होती है तो, और अगर लड़कियों के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि मेरा नंबर कम आया है, तो उसको थ्योरी पेपर से भी कंपेयर किया जाता है और उसके अनुसार उसको मार्क्स, इसलिए यहाँ पे मार्क्स के मामले में उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता है।
और उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि क्लास के बहाने लड़कियों पर खासकर इन लड़कियों का कहना है कि उनको रोका जाता है देर शाम तक लेक्चर्स के बहाने। तो ये भी तो एक बहाना जो एक प्रोफेसर हाथ में रख ले, तो फिर उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उसके लिए तो ये तो एक गंभीर मामला है। अगर लड़कियों को लगता है कि हम सुरक्षित यहाँ पर नहीं है तो वो अपने तरफ से पिटीशन दे सकती हैं कि हम इतने शाम तक नहीं ठहर सकते हैं। और तो हम लोग भी नहीं रोकते, हम गर्ल्स कॉलेज में हैं, पर लड़कियों को ज्यादा देर नहीं रोकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जिस तरह का सिचुएशन है हमारे समाज में, उसके अनुसार लड़कियों को घर पहुंच जाना चाहिए जल्दी, तो उस हिसाब से हम लोग क्लास तय करते हैं। और अगर किसी टीचर का ये जबरदस्ती कहना है कि नहीं शाम तक आप रुकिए, तो ये तो उनकी ज्यादती है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि एक सेट टाइम होता है कॉलेज का, और उसमें अगर आप सेमेस्टर कंप्लीट कर दे तो वही काफी होता है एक दिन की पढ़ाई, क्योंकि 9 से 4 की जो टाइमिंग रखी जाती है हर कॉलेज में कमोबेश, वो काफी होती है एक पेपर समझाने के लिए। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें, जैसे कि प्रोफेसर कह रहे थे कि उन पर राजनीति हो रही है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि छात्राएं जो कॉलेज जाती हैं वो क्या सोचती हैं, कि वो कितनी महफूज हैं अपने कॉलेज में, और जब वो जाती हैं कॉलेज तो उन्हें क्या लगता है कि क्या वो पढ़ने जा रही हैं या फिर खुद को असॉल्ट कराने। तो एक व्यू आपको दिखाते हैं कि छात्राएं क्या सोचती है, कॉलेज जाने वाली छात्राओं की क्या सोच है, वो आपको दिखाते हैं, व्यूज आपको दिखाते हैं। कितना सेफ महसूस करती है शायद कॉलेज आने पर और घर जाने के दौरान? सेफ्टी क्या बोले, उतना भी नहीं, और जितना होना चाहिए, जितना एक फ्री अगर हम लोग महसूस करें कि जब घर से निकल रहे हैं कॉलेज के लिए, तो हाँ वैसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ हमारे साथ, ऑटो में या रिक्शा में या पैदल चलते वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आने के बाद भी, जाने के बाद कुछ ना कुछ वैसा कमेंट, या कभी कभी तो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी भी हो जाती है, या फिर परेशानियाँ भी होती है थोड़ी बहुत। कभी कभी तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, इतना एक्सेस हो जाता है। जैसे उस दिन ऑटो का एक एक्सीडेंट हुआ था, कुछ ज़्यादा ही, इस तरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम। तो पुलिस की भूमिका क्या रहती है? पुलिस एक्चुअली हम लोग के पास कंप्लेंट भी है, नंबर भी है पुलिस का, लेकिन इतने टाइम में तुरंत से कंप्लेंट करना, पुलिस का तुरंत पहुंचना पॉसिबिलिटी तो है नहीं। और हर एक जगह पे पुलिस ऐसी भी नहीं है कि हर चौक पे पुलिस आपको नजर आएगी। ट्रैफिक पुलिस एक दिखेगी, उससे ज़्यादा तो आपको, मुझे नहीं लगता कि हर जगह पुलिस है। जहाँ जहाँ होनी चाहिए ऐसा नहीं है, पूरा यहाँ पे भी होना चाहिए कॉलेज के बाहर, मुझे तो नहीं दिखती कभी वहाँ पे। मुझे तो बस यही कहना है कि बस ऑटो में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कभी वल्गर सॉन्ग, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सॉन्ग होता है बस, और तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट और फिर कॉलेज के पास भी ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ तो बॉयज़ भी ये नहीं है, परमिटेड नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर भी सब ठीक है, बट ऑटो में एकदम अच्छा नहीं है। और पुलिस भी जहाँ तक है हर जगह पुलिस भी नहीं है, जिससे हम कंप्लेन कर सकते हैं। और इतना भी फ्रीडम नहीं है कि मतलब किससे पुलिस से भी बोले तो क्या बोलेंगे, वो भी एक्शन लेंगे या नहीं ये भी पता नहीं होता है। सेफ तो है लेकिन उतना भी नहीं जितना होना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा तो अंकिता जैसा बोली, ऑटो में हम लोग बहुत प्रॉब्लम होता है। और कॉलेज के पास भी उतना नहीं, लेकिन जैसे बहुत प्रॉब्लम नहीं होता अगर अपने से अच्छे से हो, लेकिन फिर भी कितना मतलब कमेंट तो सुनने को मिल ही जाता है। लगता है कि पुलिस सुरक्षा में लगी रहती है आप लोग की मुस्तैद है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, और बोलो भी तो लगता है कि वो खुद ही मजाक उड़ा देंगे, ऐसा लगता है हम लोग का। पुलिस का क्या रोल है, वो तो अपनी जगह मतलब काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब जल्दी सुनते नहीं है, थोड़ा लेट से सुनते हैं, यही सब प्रॉब्लम है। और ऑटो में भी दिक्कत है थोड़ा सा, ऑटो में बैठिए तो लड़के लोग थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन अगर हम ठीक से चलते हैं तो अपना सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। सेफ महसूस करती हैं आप अपने आप? हाँ, अगर हम खुद ठीक है, सेफ से चलते हैं तो सही बात है, अच्छे से मतलब चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऑटो में। तो जितनी भी कॉलेज जाने वाली छात्राओं के फेशियल एक्सप्रेशंस को आपने देखा होगा तो आप यही नोटिस करेंगे कि सभी हताश दिख रही हैं, और सभी का यही कहना है कि ना तो वो कॉलेज में खुद को सेफ समझ सकती हैं और ना आने जाने के दौरान यानी रास्ते में भी वो खुद को महफूज नहीं समझ रही हैं। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन बड़ी खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फौरन लौटेंगे।